हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेड एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब भगवान की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं साइंस विज्ञान का, भौतिकी का, वही क्लास 9th का जो मैं पहले पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसमें से चैप्टर 2 शामिल थे। उसी का मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं पार्ट 2 के रूप में। इसमें भी चैप्टर 2 रहेंगे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं भौतिकी का जो है, फिजिक्स का क्लास 9th का, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें NCERT के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सभी MCQ क्वेश्चन होंगे। और ये MCQ क्वेश्चन आपको आने वाले BPSC के जो 6 to 8, 9, 10th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें आपको देखने को अच्छी तरह से मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत पहले पीछे पूछे गए, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्न आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, और हाँ, जिन व्यक्तियों को यदि इन सबों का यदि PDF किन्हीं को चाहिए, तो एक नंबर मैं नोट कर रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोग मैसेज करके इस PDF का, चाहे इससे पहले भी बहुत सारे मैं आप वीडियो बना चुका हूँ, वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, उन सबों का, या साइंस से रिलेटेड कुछ भी हो, उन सबों का आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। 9142 650 549, 9142 650 549, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉलिंग भी कर सकते हैं। इस नंबर पे करके आप लोग PDF की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे किसी न किसी को, अपने दोस्त को लाभ मिलता है, क्योंकि वो भी ऐसा वीडियो सोचते हैं कि कहाँ से मिले, जिन्हें सभी की प्राप्ति हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कारण आगे आप लोग आगे आने वाले आगामी जो परीक्षाएँ हैं BPSC के हैं, चाहे BPSC 69 ही क्यों ना हो, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग कुछ न कुछ देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, मैं इस चैप्टर 3, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, जो फिजिक्स क्लास 9th का है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसे पार्ट 2 में दिया गया है। इस पार्ट 2, और जी हाँ, पार्ट 2 देखने से पहले मैं आपको उम्मीद है कि आप लोग पार्ट 1 पहले देख चुके होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो कृपया वो पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें 100-120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि वो मिस हो जाता है तो फिर आगे की सारी क्वेश्चंस आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे जैसे कोई स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उसी से रिलेटेड सारे आगे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए, मैं MCQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, उसका आंसर आप लोग थोड़ा देर में दे दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसके उत्तर बताते चलूँगा। तो चलिए, बल तथा गति के नियम, चैप्टर नंबर 3, इसका जो पहला क्वेश्चन है, कहता है हमारा जड़त्व का गुण। तो जड़त्व का गुण वो किस पे डिपेंड करता है? तो प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वस्तु में होता है। चलिए, इसी तरह हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा उसका? ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता रहता है। उस पर कोई बल कार्य करता रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो कह सकते हैं वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। उसका वस्तु का हम लोग त्वरण क्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, तो वह, जब ऐसा होता है तो क्या होगा वो? तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो क्या वस्तु होगा? आपको ऑप्शन नंबर डी जाएगा 4 का आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगता है, तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु वो क्या हो जाएगा? वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। जो वस्तु पर लगेगा बल उसका समानुपाती होगा। 6 नंबर देखते हैं, न्यूटन किसका मात्रक है? तो सभी को पता होगा, न्यूटन बल का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो वह, सब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप लोग बना लीजिएगा, मैं सिर्फ इसके आंसर बताता चलता हूँ।
तो वह क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इधर 3-4 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता रहता है तो वस्तु का त्वरण, तो उस समय वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, जिसका वस्तु हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखते हैं 9 नंबर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो ये आपका फॉर्मूला है, एक तरह से याद रखिएगा। 1 न्यूटन जो होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए 10 नंबर क्या है आपका, कहता है 10 नंबर, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 किलो तथा 34 किलो हो, तो यदि 6 किलो और 34 किलो होगा तो क्या होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में बी में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है, तो यदि ऐसा कंडीशन आपको दे दिया जाए तो उस समय आप क्या करिएगा, उस समय हमको इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है। जिसको सॉल्व करिएगा तो आपको ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तो वस्तु का त्वरण रहता है तो क्या होगा, इसका वेग हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर देखते हैं। किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, अगर पिंड पर क्रियाशील बल और द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का। तो किसका पता लगाने में, यह त्वरण के पता लगाने में, वस्तु का पिंड पता लगाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब पिंड क्या होगा, तब पिंड इसका ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है, जड़त्व का नियम। गैलीलियो के प्रयोग से जड़त्व का नियम सिद्ध होता है। 17 नंबर। जड़त्व का गुण अधिक होता है, जड़त्व का गुण कब अधिक होता है, भारी वस्तु में। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ए और बी वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है। जड़त्व अधिक है, तो इसका जड़त्व अधिक है, किसका होगा, तो बी का जड़त्व अधिक होगा। जड़त्व का गुण है, जड़त्व का क्या गुण है, तो मात्रा के कारण जड़त्व का गुण है। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर। बल परिवर्तित करता है, किस पर परिवर्तित करता है, तो बल गति पर। जैसे गति लगाएंगे आपको बल डिफरेंस हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संतुलित बल परिवर्तित करता है, संतुलित बल जो रहेगा वो किस पर परिवर्तित करेगा, तो वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर सी पर, 21 का सी, आकृति पर। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर न्यूमेरिकल आ गया फिर आपका। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करता है। वस्तु की मात्रा, तो वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी, उस समय की वस्तु की मात्रा वो आपका देखिए सॉल्व करिएगा तो 5 केजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर देखते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है, प्रथम जो गति का नियम उससे क्या मिलता है, हमारा बल का परिभाषा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर कहता है न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या मिलता है। पहला नियम से तो बल का परिभाषा मिल गया, और दूसरा नियम से क्या मिलेगा, तो बल के मापने का तरीका। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर कहता है दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को जोड़ देने पर जड़त्व हो जाएगा। दो समान जोड़ेंगे तो जड़त्व कैसा हो जाएगा, तो जड़त्व हमारा दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर देखते हैं। एक बल, ये न्यूमेरिकल है, इधर से 3-4 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। एक बल F1 10 केजी की वस्तु पर लगकर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है, और दूसरा जो F2 है 5 केजी की वस्तु पर लगता है जो 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण देता है। तो F1/F2 का मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो 4:1, 4:1 का आंसर आपको देखने को मिलेगा।
चलिए 27 नंबर देखते हैं। कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तब बल का परिमाण, उस समय बल का परिमाण क्या होगा? तो होगा उसका ऑप्शन नंबर ए में 0.048 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, और दूसरा बल जो है 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में बी, दूसरा बल है बी में जो 5 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो यदि ऐसा करता है तो उसका कंडीशन क्या होगा? तो इसका कंडीशन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर देखते हैं। ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है, सॉल्व करिएगा तो आपको ए की अपेक्षा बी बड़ा बल लगेगा, ए का कम लगेगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग कितना होगा? उसका संवेग पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी एम भी। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा कि संवेग उसका क्या होता है, एम और भी रहेगा तो एम इंटू भी मल्टीपल हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग कैसा हो जाता है? तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होगा? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर हमारा कहता है किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, जब गेंद रुकने के लिए धीमी होती है उसका क्या कारण है? तो गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। जैसे गेंद आपका कार्य करेगा उसके विपरीत में भी एक बल कार्य कर रहा है, इसीलिए गेंद क्या है? रुकने के लिए हल्का स्लो हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 कहता है किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में। पिंड का क्या चीज़ पता लगाने में? तो हमारा त्वरण पता लगाने में पिंड का मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है, मतलब द्रव्यमान का आपको फार्मूला पूछा है तो बल बटे त्वरण होता है द्रव्यमान का। F बराबर ए में, आप लोग देख सकते हैं F बराबर ए में होता है, तो द्रव्यमान पूछा है एम, F क्या हो जाएगा? F बटे ए हो जाएगा, मतलब बल बटे एसेलरेशन, फोर्स बटे एसेलरेशन, बल बटे त्वरण। F बराबर ए में आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, उससे आपको ये निकल कर आ जाएगा। चलिए 35 नंबर, ये आपका न्यूमेरिकल है। रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीम एक समान परंतु विपरीत दिशा 200 किलो के भार से बल से खींच रहे हैं। रस्सी स्थिरावस्था में है तो रस्सी पर तनाव कितना होगा? तो 200 kg का भार होगा उस पर, बना लीजिएगा आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो गुटकों की आकृति तथा साइज बराबर है किंतु भिन्न भिन्न धातुओं के बने हैं, बराबर परिणाम के बल लगने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यदि एक गुटका में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का 5 गुना हो तो पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? तो उसका अनुपात आपको 5:1 होगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब पिंड क्या होगा? तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है बालकों के दो समूह एक रस्सी की विपरीत दिशाओं में खींचते हैं, प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगता है, रस्सी में तनाव का बल कितना होगा? तो रस्सी में जो तनाव उसका बल हमेशा दल जो होगा उस समय 10 न्यूटन होगा। आगे देखते हैं 39 नंबर। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम कहते हैं या जड़त्व कहते हैं। चलिए 39 नंबर खत्म हो गया हमारा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 41, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? तो रॉकेट जो हमारा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आइए। एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, इस बल को कहते हैं, तो इस बल को क्या कहते हैं? इसको 1 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी।
चलिए 44 नंबर, निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तीसरा नियम पर आधारित है? न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किस पर आधारित है? तो रॉकेट का इंजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। 45 नंबर कहता है, यह हमारा न्यूमेरिकल है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित से चल रही है तो वह पहले सेकंड में 3 मीटर और अगले सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करती है। बल पर कार्य बल का परिमाण क्या होगा? तो उसका बल का जो परिमाण होगा वो हमारा 4 न्यूटन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कहता है 46 नंबर क्वेश्चन हमारा, टेबल पर रखी किताब को पूरब की ओर ठेला जाता है, किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल कैसा होगा? तो उसका घर्षण बल होगा पूरब की ओर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर देखते हैं, स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है, पत्थर के टुकड़े की मात्रा है करीब कितना उसकी मात्रा हो जाएगी? तो 1 kg हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है पूरब की ओर नियत वेग 4 किलोमीटर पर आवर से चलते आदमी पर रोड का घर्षण बल, चलता है आदमी तो रोड का घर्षण बल कितना होगा? तो उसका 0 हो जाएगा। चलिए आगे बोलता है आपका 49 नंबर, 5 kg की वस्तु को धागे से बांधकर लटकाया जाता है, धागे में तनाव होगा, धागा में तनाव कितना होगा? तो 50 न्यूटन का तनाव होगा। चलिए 50 नंबर, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है? तो ये सभी घटनाओं में होता है, टक्कर में होगा, घोड़ा की गाड़ी खींचने में होगा, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में होगा, सभी में संवेग का संरक्षण का नियम लागू होगा। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारी वस्तु ए से हल्की वस्तु बी पर लगा बल F1 है और बी से ए पर लगा बल F2 है, F1 है और यहाँ F2 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो उस कंडीशन में हमारा F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। देखते हैं, पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं, इसकी व्याख्या होती है न्यूटन के कौन सा नियम से? तो न्यूटन का प्रथम लॉ से ही, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इसी से हमको प्राप्त हो जाता है कि पेड़ के जो शाखा से जो फल गिरते हैं वो क्यों गिरते हैं। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी और चांद के बीच लगता है, पृथ्वी और चांद के बीच क्या लगता है? तो दूरी पर क्रिया का बल लगता है। 54 नंबर, प्रक्षेपित किए गए ढेले पर लगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बदलता है, ढेले के वेग का बदलता है, गुरुत्व बल बदलता है, तो ढेला का वेग किस में बदलेगा? तो वो हमारा मान में ही बदलेगा और दिशा में ही बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी दोनों का, ऑप्शन नंबर सी दोनों का चुनाव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर की ओर। बल का इकाई न्यूटन है, तो न्यूटन किसके बराबर है? तो न्यूटन हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। 56 नंबर, एम मात्रा की वस्तु पर बल एफ लगाने पर वस्तु के प्राप्त त्वरण समानुपाती होता है, किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर डी एम टू द पावर -1 के। चलिए 57 नंबर, बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है, जब गोली दागेंगे तो क्या संरक्षित रहेगा? उस समय हमारा संवेग संरक्षित रहता है, 57 का ऑप्शन ए जाएगा। 58 नंबर देखते हैं, न्यूटन के तीसरे गति का नियम में क्या मिलता है? जो तीसरा गति का नियम है उसमें मिलता है हमको दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध, जो दो वस्तु लग रहा है उसमें बीच में क्या संबंध है वो हमको तीसरा नियम से प्राप्त होता है। 59 नंबर देखते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल कब लगते हैं? तो कभी कभी एक ही वस्तु पर लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 60 नंबर देखते हैं, स्थिर कार को स्टार्ट करने पर इसे गति प्रदान करता है, तो कौन सा गति प्रदान होगा? तो घर्षण गति प्रदान होगा, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर, मेज पर रखी किताब को नीचे गिरने से रोकता है, नीचे गिरने से कौन रोकेगा? तो घर्षण बल ही रोकेगा। चलिए, किसी वस्तु का वेग घटकर आधा हो जाने पर आधा हो जाएगा, किसी वस्तु का वेग घटकर कौन सा वस्तु का जो वेग घट गया आधा हो जाएगा तो फिर आधा हो जाएगा, तो हमारा संवेग का वेग घटेगा तो आधा से फिर आधा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 कहता है, संवेग में परिवर्तन समानुपाती होता है, किसका समानुपाती होगा? तो बल और समय अंतराल एफ और टी के गुणनफल के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर देखते हैं, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है, ठीक है, तो उसका क्या कंडीशन है भाई? तो संवेग बढ़ाने के लिए वह दौड़ता है, तो क्यों? अपना संवेग बढ़ाने के लिए दौड़ता है। चलिए 65 देखते हैं,
कहता है तेज गेंद को पकड़ते समय हथेली को पीछे खींचा जाता है, ऐसा करने पर हथेली पर छोटा छोटा बल लगता है। इसकी व्याख्या होती है न्यूटन के कौन सा नियम से व्याख्या होती है? तो इसकी व्याख्या जो हमारी होगी न्यूटन के दूसरे नियम से होगी। चलिए, एक हल्के धागे के दोनों सिरों पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। धागे में तनाव, धागे में कितना तनाव है? तो धागे में जो तनाव होगा वो हमारा होगा कितना न्यूटन का होगा? तो देखिए वो हमारा 5 न्यूटन का होगा, ऑप्शन नंबर बी। हवा भरे बैलून का मुंह खोल देने पर बैलून, जब हवा भरे बैलून का खोल देंगे तो तेजी से भागेगा, उसका जो बैलून का मुंह है वो तेजी से भागेगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं। गाड़ी खींचते समय घोड़े से गाड़ी पर लगा बल F1 है और गाड़ी से घोड़े पर लगा बल F2 है। जब घोड़ा पर लगा बल F1 है और गाड़ी से घोड़े पर लगा बल F2 है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो F1 बराबर F2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर देखते हैं। प्लास्टिक पाइप से पानी निकलते समय पाइप पीछे भागता है, इसकी व्याख्या होती है न्यूटन के कौन सा नियम से? तो न्यूटन का तीसरा नियम से व्याख्या होता है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो न्यूटन के तीनों नियम से रिलेटेड हैं। आप लोग न्यूटन का तीनों नियम को अच्छा से समझ लीजिएगा कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है। तो उससे हमें नहीं लगता है कि 20 से 22 क्वेश्चन छूटने वाला है। इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 3 नंबर चैप्टर जो पढ़ा हूँ इसमें न्यूटन के जो तीनों नियम है उससे 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको अच्छा से देखने को मिल रहा है। तो इसे न्यूटन का तीनों लॉ को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए 70 नंबर देखते हैं। गोली दागते समय बंदूक को रखना चाहिए, बंदूक को कहाँ रखना चाहिए? तो कंधे से सटाकर रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सही निशान का पता चलता है। चलिए 71 नंबर। M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, यह गणितीय रूप है। तो दो पिंडों के टक्कर में तो उस समय क्या होता है? तो संयोग संरक्षण के नियम का इसका टक्कर होता है, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर देखते हैं और 73 नंबर, ये दो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 3 का। 72 नंबर कहता है चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो इसका क्या कंडीशन है भाई? तो पृथ्वी से लगते बल के कारण। चलिए और लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। हथेली पर एक किताब रखकर उसे नियत वेग से लगाया जाता है, तो किताब पर कैसा बल है? तो उसका बल 0 होगा। चलिए तो इस प्रकार से 73 क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 में देख लिया और इस चैप्टर का जो नाम था वो बल और गति के नियम था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है चैप्टर नंबर 4 और ये इस वीडियो का आखिरी चैप्टर होगा। इस चैप्टर का जो नाम है वो आपका गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण में रिलेटेड आपको 70 से 75 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है। तो चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, इसको भी आगे से स्टार्टिंग करता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होगा? का त्वरण समान होगा। सभी पिंडों का त्वरण है वो हमारा समान होगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सार्वत्रिक स्थिरांक जी, जो जी है वो किस पर डिपेंड करता है? तो जी का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से दुगुना और उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या से 3 गुना है, इस ग्रह पर 10 kg द्रव्यमान का भार कितना होगा? 10 kg द्रव्यमान का जो भार होगा हमारा 22 न्यूटन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, फिर से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम की जांच प्रयोगशाला में हो सकती है, उसकी जांच हमारा प्रयोगशाला में कर सकते हैं। 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका जो द्रव्यमान होगा हमारा 10 kg होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, यदि किसी पिंड के ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल, पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल क्या होगा? तो उसका गुरुत्व बल हमारा हो जाएगा, गुरुत्व बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। गुरुत्व बल होगा उसका दिशा गति की दिशा के हमेशा विपरीत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर कहता है 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 पास्कल जो हमारा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब क्या होता है? वो हमेशा बढ़ता है। 9 का ए। 10 नंबर, जल का SI मात्रक में घनत्व होता है,
घनत्व कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। अपेक्षित घनत्व RD, अपेक्षित घनत्व जो होता है उसका मात्रक कितना होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है, तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 12 का ए जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। रुई और पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर जमीन पर पहले पहुंचता है, इसका क्या कारण है। जो तेजी से जमीन पर पहले पहुंचेगा पत्थर, इसका क्या कारण होगा, इसका कारण होगा उत्प्लावक बल होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर हमारा कहता है गुरुत्वाकर्षण बल का कारण, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कारण है, तो मात्रा, उसका कारण हमारा मात्रा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इनकी मात्राओं के ऑप्शन नंबर ए जाएगा, गुणनफल के समानुपाती होता है। 15 का ए। 16 नंबर देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करने पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति क्या है, तो त्वरित है। 17 का ऑप्शन ए जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। एम मात्रा की वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से चल रहा है, इसका त्वरण कितना होगा, इसका त्वरण हमारा हो जाएगा v²/r। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर देखते हैं। किसी वस्तु का भार, कोई वस्तु है उसका भार किस पे डिपेंड करेगा, तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर हमारा कहता है जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाता है तो उसका भार क्या होगा, तो उसका भार हमेशा बढ़ता है। 21 नंबर देखते हैं। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। चलिए 21 का ऑप्शन सी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है, तो उसका अपेक्षित घनत्व किसके बराबर होता है, मैं पीला कलर देखता हूँ कैसा चलता है। चलिए उसका होता है पदार्थ का घनत्व बटे प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व के बराबर होता है। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर हमारा कहता है यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए अब हम लोग ब्लैक कलर ये रेड कलर लेते हैं। ओके, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, उसका जो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा हमारा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 25 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो किसके समानुपाती होगी, ऑप्शन नंबर डी, गिरने के समय के वर्ग का, 26 नंबर देखते हैं। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया जाता है, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल, 40 मीटर जब नीचे गिरेगा तो उसकी चाल कितना हो जाएगी, 28 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। चलिए 27 नंबर की ओर देखते हैं। देखिए 27 नंबर बनाने की कोशिश करिए आप लोग, न्यूमेरिकल है, पढ़ता हूँ मैं। यदि एक पत्थर को सिक्की मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई कितनी होगी, लगभग में पूछा है। तो उसकी जब सॉल्व करिएगा तो उसकी ऊंचाई जो होगी, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 80 मीटर होगी। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात, उसका अनुपात हमारा कितना होगा, तो 6:1 होगा। 29 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी से किसी वस्तु का प्लायन वेग जो होगा हमारा वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। 30 नंबर। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान होगा 5 kg होगा। आगे देखते हैं 31 नंबर।
70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य को चंद्रमा पर भार कितना होगा। 70 किलो कोई मनुष्य है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, तो 114.3 न्यूटन होगा। चलिए 32 नंबर, यदि 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर अंतरिक्ष में किसी स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, उसी स्थान पर 3 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण कितना होगा। उसी स्थान पर उसका त्वरण हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा आपसे, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 6.0 इंटू 10⁻24 kg होता है। चलिए 34 नंबर, पृथ्वी की त्रिज्या पूछा है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है, तो 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। 35 नंबर, अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार, 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य होगा उसका भार कितना होगा, तो उसका हो जाएगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार, पृथ्वी का केंद्र पर 20 kg बालक का भार, उसका भी हो जाएगा 0। चलिए 37 नंबर देखते हैं। एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से आधा है, इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, इस ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो होगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा 38 नंबर, पहाड़ की चोटी पर से एक पत्थर को गिराया जाता है, 100 मीटर तक की गिराने पर उसका वेग कितना होगा, तो उसका वेग हमारा होगा 46.3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है जो अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक जाता है, इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा हमारा 46.3 मीटर पर सेकंड। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसका समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर डी का होती है, गिरने के समय के वर्ग का। चलिए तो 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो 2 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग होगा 19.6 मीटर पर सेकंड होगा। चलिए 43 नंबर, जब पत्थर के एक टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, इसके प्रारंभिक वेग का मान कितना होगा, तो इसका भी हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। 44 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यदि पत्थर को सिक्की मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी, उस समय भवन की ऊंचाई जो हो जाएगी हमारा 68.4 मीटर हो जाएगी। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल, उस समय गुरुत्व बल क्या होगा, ए, गुरुत्व बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ को पानी में डालकर 10 सीसी पानी हटाया जाता है, पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब है, पानी से जो हाथ पर लगा बल वो कितना होगा हमारा, तो 0.1 न्यूटन होगा। आगे बढ़ते हैं। 47, उत्प्लावकता का कारण है द्रव के नीचे जाने पर द्रव के नीचे जाकर दाब क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। चलिए 50 kg का एक आदमी पीठ के बल लेटा हुआ है, इसकी पीठ का क्षेत्रफल 0.8 मीटर स्क्वायर है, जमीन पर आदमी से लगा दाब, जमीन से आदमी लगा उसका दाब क्या होगा, तो 625 पास्कल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिमशैल का x भाग समुद्री पानी के अंदर रहता है तो उस समय x का मान कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर कहता है, पानी का घनत्व महत्तम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 51 नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की मात्रा पर नहीं करता है, पृथ्वी के आकार पर भी नहीं करता है, जी के मान पर भी नहीं करता है, तो इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर देखते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती m मात्रा की वस्तु का भार कितना होता है, उसका जो भार होगा वो हमारा 0 होगा। चलिए 53 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं।
कहता है 1 kg वाट बल का मान न्यूटन में होगा। न्यूटन में कितना होगा? तो 10 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर ए। काटने वाले औजार की धार तेज होती है। कब होती है तेज? तो दाब बढ़ाने के लिए तेज होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान कब मापते हैं? दंड तुला से मापते हैं। 55 का ऑप्शन बी जाएगा। 56 नंबर, 10 kg और 5 kg की दो वस्तु गिरने के लिए छोड़ी जाती है। एक मिनट थोड़ा छोटा करता हूँ। 10 kg की वस्तु का त्वरण A1 और 5 kg की वस्तु उसका त्वरण A2 है, तो A1 बटे A2 का मान कितना होगा? इसका मान जो हो जाएगा सॉल्व करिएगा तो 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर, क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण कितना होता है? उसका जो त्वरण होगा वो हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभिकेंद्र बल बदल देता है वस्तु का वेग की दिशा बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की त्रिज्या है कितनी है? तो 640.0 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, 10 का पावर 5 kg और 10 का पावर 10 kg की दो वस्तु 100 मीटर की दूरी पर है। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है एसआई पद्धति में वो कितना होगा गुरुत्वाकर्षण का मान? तो 10⁻11 जी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हिमालय पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान G1 है, समुद्र की सतह पर यह मान G2 है। तब क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा G1 हो छोटा हो जाएगा G2 से, तो G1 इज लेस देन G2। चलिए 62 नंबर देखते हैं, पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन के कारण जी का मान सर्वाधिक बदलता है। कब बदलता है? तो भूमध्य रेखा पर बदलता है। खदन के अंदर पर जी का मान, खदन के अंदर उसका जी का मान क्या होगा? तो उस समय घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, G = GM/r²। ये है, इसको क्या कहा जाता है? इसको पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, पृथ्वी को तौलने वाला सूत्र कहते हैं। G बराबर स्मॉल g बराबर कैपिटल M/r²। प्रणोद का मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं, किसी द्रव के अंदर नीचे जाने पर दाब क्या होगा? दाब बढ़ता है। 67 देखते हैं, किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर इसके भार में कमी द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। 67 का ए हो गया। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, कहता है अपेक्षिक घनत्व का इकाई कितनी होती है? तो उसकी इकाई हमारा अपेक्षिक घनत्व का कुछ नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, उसकी इकाई नहीं होती। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कांटी का एक सिरा नुकीला बनाकर बढ़ाया जाता है, क्या उसका दाब बढ़ाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। किसी द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम क्या कहलाता है? पास्कल का नियम कहलाता है। 70 का ए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी पर तैरती वस्तु के पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा? कम होता है। 72 नंबर देखते हैं, पानी पर तैरती वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का वजन W1 है और वस्तु का वजन W2 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो W1 = W2 हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देखते हैं, किसी वस्तु का भार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो उसके आयतन पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है और गुरुत्व जनित त्वरण पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी का चुनाव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दाब का इकाई पास्कल होता है, तो कितना पास्कल होता है? तो ये होगा हमारा Nm/m², इसका इकाई पास्कल होता है। पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन करती प्रत्येक वस्तु का त्वरण कितना होता है? तो उसका जो त्वरण हो जाएगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय मात्रा मापक वो किसका मात्रक है? वो गुरुत्वाकर्षण बल का है। ऑप्शन नंबर बी। 77 देखते हैं, जड़त्वीय मात्रा कारण है। जड़त्वीय मात्रा जो कारण है जड़ता का कारण है। किसी वस्तु की जड़त्वीय मात्रा m, गुरुत्वीय मात्रा m2 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो m नहीं, यहाँ m1 है, छूट गया आपका। तो जड़त्वीय मात्रा m1 और गुरुत्वीय मात्रा m2 होगा, तो उस कंडीशन में हमारा m1 = m2 हो जाएगा। चलिए 79 देखते हैं, तो g का सर्वाधिक मान कितना हो सकता है? तो उस पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मान कहाँ पर ज़्यादा होगा? तो पृथ्वी का जो सतह है वहाँ हमेशा ज़्यादा होगा। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर G1 और ध्रुव पर G2 है, G1 है भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर G2 है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में G1 लेस देन G2 हो जाएगा। ऊपर फेंकी गई वस्तु का त्वरण किस दिशा में होती है? त्वरण का दिशा जो होगा वो दिशा हमारा नीचे होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 82 नंबर देखते हैं। 82 हमारा कहता है किसी वस्तु के ऊपर फेंकने पर यह T1 समय तक ऊपर जाती है और T2 समय में लौट आती है। ऊपर फेंकेंगे तो T1 जाएगा और नीचे लौटेगा तो T2 होगा। तब क्या होगा, तब T1 बराबर T2 हमारा हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर। वस्तु का भार मापते हैं। वस्तु का भार किस में मापते हैं? तो कमानीदार तुला से मापते हैं। 83 का ऑप्शन ए। और इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी ये आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, 84 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये एक फार्मूला टाइप का क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन। ये इस वीडियो का भी और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। किसी वस्तु का पानी में भार W1 है और हवा में भार W2 है। बस जैसा सेम क्वेश्चन पहले था ऊपर था, वैसा सेम क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। पानी में भार W1, हवा में भार W2। तो उस कंडीशन में उस दौरान क्या होगा, उस दौरान हमारा हो जाएगा W1 लेस देन W2। मतलब वेट 1 हमारा छोटा हो जाएगा, पानी वेट 1 छोटा हो जाएगा W2 के बराबर। हवा का भार जो हो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, पानी का भार कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को हम लोग ख़त्म कर दिए, जिसका पार्ट 2 का नाम दिया गया। और यह ख़त्म हो गया। आगे का वीडियो में मैं चलूँगा तो उसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 देखने को मिलेंगे। 5, 6 इसका पार्ट 3 नाम दिया जाएगा, क्योंकि यह तीसरा वीडियो होगा। तो हमारा तीसरा वीडियो में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को शामिल किया जाएगा। वो आपको अगले दिन देखने को मिलेंगे। तो अब आगे क्या होगा इसका देखने के लिए आप लोग अगले वीडियो में बने रहेंगे। तब तक के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा वो अपना लाइक कर देंगे और शेयर कर लीजिएगा। और जो कमेंट होता है, कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ आपको पूछने के लिए होगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं बेहिचक। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसका भी रिप्लाई दे दीजिएगा। जैसा भी लगे आपको, और कुछ उसमें त्रुटि हो, कुछ और आपको उसमें जोड़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर कमेंट सबके पढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन बच्चों ने कैसा कमेंट किया है। यदि आपको कुछ परेशानी होती है तो व्हाट्सएप नंबर मैं पहले भी दे चुका हूँ, और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या वीडियो की प्राप्ति भी कर सकते हैं इसके PDF का। तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं दिया हूँ, फिर से एक बार व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, जिसमें से आप कॉल भी कर सकते हैं और इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके वीडियो की PDF की प्राप्ति कर सकते हैं। 91 42 650 549 इस नंबर पे मैसेज करके यदि आपको PDF लेना है, किसी चीज़ का PDF हो, चाहे वो 6, 8, 6, 7, 8, 9, 10th 11, 12 तक मैं बात कर रहा हूँ, उस पर मैसेज करिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके वीडियो की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।